दोस्तों, आज की कहानी है राधा, जिसे उसके पति किशन प्यार से राधिका भी कहते हैं, और इन दोनों की प्यारी सी बेटी वृंदा की, जो मजाक मजाक में ही कुछ ऐसा बोल देती है कि तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज राधिका कुछ थकी थकी सी लग रही थी, काम भी अनमने ढंग से कर रही थी। ये सब पति किशन गौर कर रहे थे और ऑफिस जाते हुए पूछा भी था, क्या हुआ राधा, तबीयत तो ठीक है? काफ़ी थकी सी लग रही हो। राधिका ने बिना कुछ बोले एक फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। किशन ने भी एक स्माइल दिया और ऑफिस चला गया। राधिका भी घर के काम में व्यस्त हो गई। सारा काम निपटाकर सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। लेटते ही राधिका को नींद आ गई। शाम के 7 बज चुके थे। किशन के आने का वक्त हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि राधिका इतनी देर तक सोई हो। तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा वृंदा ने खोला। अरे बेटा, आप? मम्मा कहाँ हैं? मम्मा सो रही है, वृंदा ने जवाब दिया। वृंदा राधिका और किशन की इकलौती बेटी थी। दोनों ही जान छिड़कते थे उस पर। राधिका अभी तक सो रही है, ऐसा बड़बड़ाते हुए किशन सीधा अपने कमरे में गया। राधा को सोता हुआ देख चिंता की लकीरें किशन के माथे पर उभर आई। क्या हुआ राधा? पूछते हुए पास जाकर देखा तो राधिका बुखार से तप रही थी। अरे राधा, तुम्हें तो बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किशन ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने 10 मिनट में आने को कहा। तब तक किशन राधिका के माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगा। राधा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, उसके माथे को चूमते हुए प्यार भरी शिकायत की। राधिका के आंखों से आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर तकिए पर जा गिरी। इतने में डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने राधिका को देखा और कुछ दवाइयाँ दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। किशन डॉक्टर को गेट तक छोड़कर आया और बेटी को आवाज़ लगाई। बेटी भी रुआसी सी पापा से लिपट गई। क्या हो गया मम्मा को? ऐसा पूछते ही रोने लगी। किशन ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मम्मा को बुखार है और जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। चलो जल्दी से हम दोनों चाय बनाते हैं, मम्मा को दवाई भी देनी है। दोनों ही चाय और नाश्ते के साथ राधिका के पास गए। राधिका ये सब देखकर भावुक हो गई। वृंदा और किशन को अश्रु भरी आंखों से देखने लगी। किशन और वृंदा दोनों ही राधिका से लिपट गए। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कहकर राधिका को दवाई देकर सुला दिया। किशन राधा के माथे को तब तक सहलाता रहा जब तक वो सो नहीं गई। इधर किशन ने घर के काम के लिए एक काम वाली को रखा और खुद की भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। इस 1 हफ्ते में किशन ने राधिका की पूरी सेवा की और वृंदा ने भी पूरा घर संभाला। अब राधिका लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और राधिका के कहने पर ही किशन ने काम वाली को पैसे देकर कल से ना आने के लिए भी कह दिया था। तभी वृंदा ने कहा, और मेरी पगार? मैंने भी तो 1 हफ्ते इतना काम किया, मुझे भी तो पगार मिलनी चाहिए। इतना कहकर हंसने लगी। अरे पापा, आप तो घबरा गए, मैं तो मजाक कर रही थी। और हंसते हुए अपने कमरे में चली गई और छोड़ गई अपनी पापा के मन में एक अजीब सा विचार, एक सवाल। कुछ सोचते हुए किशन कमरे में आया और राधिका को अपलक निहारता रहा। राधिका ने प्रश्न किया, क्या हुआ किशन, ऐसे क्यों देख रहे हो? किशन राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, राधा, तुम इस घर की नींव हो। आज जब काम वाली ने 1 हफ्ते काम किया तो पगार लेकर गई। और मजाक में ही सही वृंदा ने कहा, मुझे भी पगार चाहिए। और तुम जो 15 साल से मेरा घर संभाल रही हो, हम सबकी सेवा कर रही हो, कभी कोई तकलीफ हुई तो उफ तक नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई शिकायत नहीं की। तो इस हिसाब से तो तुम्हारा मुझ पर बहुत सारा कर्ज बनता है। मैं कर्जदार हूँ तुम्हारा, कैसे चुकाऊंगा मैं ये कर्ज? दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। राधिका
इतना ही कह पाई, बस एक मुस्कान से, और किशन के बाहों में समा गई। किशन ने भी राधिका के माथे पे प्रेम चिन्ह अंकित किया, मानो कह रहा हो, मैं उम्र भर आभारी रहूँगा तुम्हारा। राधिका के जज्बात की गगरी लगातार छलक रही थी। इतने में वृंदा भी आ गई। दोनों से लिपटती हुई पूछ बैठी, आप दोनों इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? किशन इतना ही कह पाया, तू हमारी टीचर नहीं गुरु बन गई है। तीनों ही एक दूसरे से लिपट गए। बस, तो इसी इमोशनल एंडिंग के साथ कहानी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। अब आपको बताना है कि आपको आज की ये छोटी सी प्यार से भरी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी ढेर सारी प्यारी प्यारी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।